Hello everyone, Namaste. This is Ritika Jaiswal, owner of Healers of Light, एक प्राणिक हीलर, एक टैरो कार्ड रीडर एंड क्रिस्टल हीलर। सो आज हम लोग सेशन कर रहे हैं ग्रैटिट्यूड चेंजेस योर लाइफ, यानी शुक्राना करने से आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो कैसे बदल सकती है शुक्राना करने से जिंदगी, ये हम लोग इस सेशन में जानेंगे। आप किस एरिया में स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लाइफ में, उसको कैसे हील कर सकते हैं, उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, खुद ही से आप वो ओवरकम कर सकते हैं। और फ्यूचर में लाइफ में कभी भी आपको कोई चैलेंज हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी एरिया अपने लाइफ का, तो आप ये टेक्निक्स लगा के अपना लाइफ ठीक कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। सो ये सेशन स्टार्ट करने से पहले, जैसा हम लोग हमेशा करते हैं, एक छोटा सा प्रेयर करते हैं। सो क्लोज योर आईज, inhale slowly, exhale slowly. Inhale slowly, exhale slowly. Inhale, exhale. Dear God and all the great divine beings, angels, archangels, spiritual helpers, my spiritual guru, and all the spiritual gurus, we humbly invoke for your divine guidance, blessings, and protection. ये ईश्वर, हम आपके आशीर्वाद की स्तुति करते हैं कि इस सेशन से जो भी हम सीखे उससे अपने लाइफ को और बेटर कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं, और एक पॉजिटिविटी स्प्रेड कर सकते हैं अपने आसपास, अपने घर में, अपने परिवार के बीचों में। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। We thank you in full faith, thank you. धीरे से अपनी आंखें खोलिए। ओके, सो हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। ग्रैटिट्यूड चेंजेस लाइफ। सो जैसे मैंने अपने बारे में बताया था, ओनर ऑफ हीलर्स ऑफ लाइट, मैं एक प्राणिक हीलर हूँ, एक एसोसिएट सर्टिफाइड प्राणिक हीलर हूँ, क्रिस्टल हीलर हूँ, रिलेशनशिप हीलर, होम एंड ऑफिस हीलिंग भी करती हूँ। सो ग्रैटिट्यूड, शुक्राना से आप क्या समझते हैं? ये एक इंटरैक्टिव सेशन रखते हैं। आपको जो भी समझ में आता है आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं या मैसेज में लिख सकते हैं। सो ग्रैटिट्यूड, शुक्राना, कृतज्ञता, इस वर्ड से आप क्या समझते हैं? ओके, so gratitude is a positive emotion that involves being thankful and appreciative and is associated with several health, mental and physical health benefits. तो बोला जाता है ग्रैटिट्यूड जो होता है, कृतज्ञता होती है जो,
वो एक पॉजिटिव इमोशन है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, उस इंसान से मिलके मुझे बहुत पॉजिटिविटी फील हुआ, उस इंसान से मिलके मुझे अच्छा, पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगा, भले वो अच्छी बातें कर रहा था, वो मुझसे कुछ रूड नहीं बात कर रहा था, पर मुझे अच्छा नहीं लगा। तो बेसिकली जो लोग कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड अपने लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं, आप देखेंगे वो बहुत पॉजिटिव होते हैं और उनके साथ रहने में आपको अच्छा लगता है, यू फील मोटिवेटेड, आपको मोटिवेशन मिलता है। तो ग्रैटिट्यूड, जैसे प्यार एक पॉजिटिव इमोशन है, वैसे ही ग्रैटिट्यूड भी एक पॉजिटिव इमोशन है, जो आपको हेल्प करता है बहुत सारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ को ठीक करने के लिए। ऐसा देखा भी गया है, जैसे मैं एज अ हीलर अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ, कि जिन लोगों ने हीलिंग के साथ साथ अपना माइंडसेट चेंज किया, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस किया, छोटी बड़ी चीजों के लिए शुक्राना करना चालू किया, तो धीरे धीरे उनका हेल्थ तो इम्प्रूव हुआ ही, उनका इमोशन भी चेंज होने लगा। दे स्टार्टेड बिकमिंग अ पॉजिटिव पर्सन। सो ग्रैटिट्यूड एक बहुत पॉजिटिव इमोशन है। और आज जो मैं बताऊंगी, ये सेशन सिर्फ ऐसा नहीं है कि आज बस हाँ जो है मैं बोल रही हूँ आप सुन लिए, नहीं, आज जो जो मैं टेक्निक्स बताऊंगी आप उसको लिख लीजिएगा, आप उसको प्रैक्टिस करिएगा, और फिर उसके बाद आप देखिएगा आपका थॉट, आपका इमोशन, आपका हेल्थ कैसे चेंज करता है। यहाँ तक कि ये भी देखा गया है, जो लोग लगातार ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, कृतज्ञता प्रैक्टिस करते हैं, उनका स्किन चेंज हो जाता है, दे बिकम मोर ग्लोइंग, उनका स्किन चेंज हो जाता है, मतलब वो एक अलग सा एक अट्रैक्शन उनमें दिखता है। कौन नहीं चाहेगा कि उसको अटेंशन मिले। सो यस, अटेंशन पॉजिटिविटी को मिलता है। अगर आप लोग अपना नोटपैड और पेन नहीं लाए हैं तो मैं कहूंगी कि आप लोग अपना नोटपैड और पेन ले आइए, क्योंकि बहुत कुछ इसमें अभी लिखने को हमें होगा। आप अपने लाइफ में किस एरिया में स्ट्रगल कर रहे हैं? विच एरिया ऑफ योर लाइफ इज अ स्ट्रगल? रिलेशनशिप, हेल्थ, फाइनेंस। फाइनेंस में मैं करियर और फाइनेंस को दोनों को इंक्लूड करूंगी, दोनों ही चीजें कवर होंगी। तो आप अपनी आंखें बंद करिए और खुद में सोचिए, अभी इस क्षण, एट दिस मोमेंट, कौन सा एरिया आपके लाइफ का बहुत चैलेंजिंग है, आपको बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत पेन है उस एरिया में। वो रिलेशनशिप भी हो सकता है, वो हेल्थ भी हो सकता है, वो फाइनेंस भी हो सकता है। So just close your eyes and think which area of your life. और ये आज का जो सेशन है, ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब आज जैसे हेल्थ इशू हो रहा है तो आप हेल्थ का वो प्रैक्टिस करके अपने हेल्थ को ठीक कर रहे हैं। फिर हो सकता है आपको रिलेशनशिप इश्यूज भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज भी हो सकते हैं। तो आप ये टेक्निक्स लगा के जब जो प्रॉब्लम है आप उसको हील कर सकते हैं, आप उसको ठीक कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहला चीज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने के लिए ये आप लिख लीजिए, अगले 21 दिन तक आपको 5 ऐसी चीजें लिखनी है जिसके लिए आप कृतज्ञ है। जैसे आप लिख सकते हैं कि आपके पास अच्छा घर है, आपके पास घर है जिसमें आप रहते हैं, उसके लिए आप कृतज्ञ हैं। तो आपको लिखने का आपका तरीका ऐसा होना चाहिए, मैं बहुत तहे दिल से मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास घर है रहने के लिए, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और इंग्लिश में जो लिखना चाहे, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई हाउस इन विच आई लिव, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ऐसे करके आप कोई भी 5 चीजें लिख सकती हैं, घर, पैसा,
कपड़े, बेड, छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज, कुछ भी आप लिख सकते हैं। मैं चाहूंगी कि आप में से कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके कोई भी एक कृतज्ञ होने वाली चीज शेयर कर सकते हैं कि मैं कृतज्ञ हूं, मेरे पास ये है। मैं बोलूं रितिका? रितिका बोले? हाँ हाँ बोलिए, वेट कर रही हूँ मैं। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, मैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हूँ, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो ये एक हुआ। फिर जसविंदर, यू कैन ऑल्सो शेयर। कृतज्ञ हूँ। धन्यवाद। I am truly grateful that I have got a good life partner, soulmate. यस, थैंक Thank you, thank you, thank you. यस, सो वेरी नाइस, वेरी गुड। उषा आंटी, जसविंदर। हाँ, तो Thank ऐसे ही you. करते करते आप रोज 5, हो सकता है आप सेम भी लिख सकते हैं या रिपीट पे भी लिख सकते हैं कि यस, आई एम truly grateful for a loving, for a wonderful life partner. Thank you, thank you, thank you. तो ये हमें अगले 21 दिन तक 5 ऐसी चीजें लिखनी है जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। ठीक है, नेक्स्ट। दूसरा जो रेमेडी है, मतलब दूसरी जो चीज है हमें जो करनी है, वो है मैजिक स्टोन। इसके बारे में रोंडा ब्रायन ने अपने किताब द मैजिक बुक में भी लिखा है। और ये इनक्रेडिबली, यानी ये आपकी जिंदगी को अमेजिंगली चेंज कर सकता है। मतलब मैंने मैजिक बुक कम से कम 5 बार ट्राई किया होगा, प्रैक्टिस किया था। और जो मैजिक स्टोन है वो आज भी मैं प्रैक्टिस करती हूँ। इसमें क्या रहता है कि आपको कोई सा भी पत्थर जो आपके मुट्ठी में आ सके, कोई भी पत्थर, क्रिस्टल, या फिर जो एक्वेरियम में छोटे छोटे पत्थर होते हैं, जिसको भी आपको जिससे आप अट्रैक्टेड हो, आपको उसको अगले 21 दिन तक अपने बेड के किनारे में रखना है, बेड के पास रखना है। Take any stone, crystal, or pebble you feel attracted for the next 21 days. Keep it near your bed before sleeping. Think of a happy moment that happened in that day and then go to bed. अब आपको क्या करना है, जब आप ये पत्थर चुन ले, तो जब सोने समय उस पत्थर को अपने मुट्ठी में लेना है और दिन भर में जो भी एक अच्छी चीज हुई है आपके साथ, आपको उसको याद करते हुए थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है और फिर सोने जाना है। सो एक चीज जो आपको रोज करनी है, कोई भी 5 अच्छी चीजें लिखनी है जिसके लिए आप कृतज्ञ है अगले 21 दिन के लिए। दूसरा है कोई भी पत्थर जो मुट्ठी में आ सके। आप जैसे फोटो में देख सकते हैं, कोई भी ऐसा पत्थर, क्रिस्टल आपके पास हो, या नॉर्मल गार्डन में कोई पत्थर है, उसको आप रखिए। और अगले 21 दिन तक आप उसको, जैसे आज का पूरा दिन याद करिए रात को सोते समय। और जो सबसे अच्छी चीज हुई, जैसे मान लीजिए अभी के लिए जो सबसे अच्छी चीज होती है कि बिजली दिन भर है, तो अगर आज दिन भर बिजली है तो ये बहुत अच्छी चीज है, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि आज बिजली है, पूरे दिन थी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो ऐसे आपको उस दिन के बारे में सोचना है और उसके बाद वो पत्थर को लेते हुए थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है और फिर सोने जाना है। ये रोज रात में आपको करना है। ओके,
अगला चीज, जो भी लोग रिलेशनशिप में चैलेंज फेस कर रहे हैं, जैसा सेशन स्टार्ट हुआ था मैंने बोला था अपने लाइफ का कोई भी एरिया आप सोचिए जो अभी बहुत चैलेंजिंग है या बहुत दुख दे रहा है या बहुत स्ट्रगल है उस एरिया में, उस बारे में सोचिए। तो पहला था रिलेशनशिप, फॉर रिलेशनशिप। अब इस रिलेशनशिप में मैं उन रिश्तों की बात कर रही हूँ जिसे आप ठीक करना चाहते हैं, जिस इंसान के साथ आप अपना संबंध सुधारना चाहते हैं, आपको वो रिलेशनशिप को लेना है जो रिलेशनशिप आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल किन्हीं का उनके हस्बैंड के साथ नहीं बन रहा है तो दैट इज इम्पोर्टेंट, उनको अपना रिलेशनशिप सुधारना है। फैमिली में किसी का अपने भाई बहन में प्रॉब्लम है, भाई के साथ नहीं बन रहा है, उसे सुधारना है, तो आपको उस रिश्ते को लेना है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हम उस रिश्ते को बिल्कुल नहीं लेंगे इसमें जिसके साथ, जैसे नहीं होता पड़ोसी है उसके कंप्लेन है मेरा पट नहीं रहा है, नो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। जो आपके इमीडिएट सर्कल में है, जो आपके फैमिली में हो सकता है, आपके रिश्तेदारी में हो सकता है, आपको उस रिलेशनशिप को लेना है। और write 10 good qualities of that person daily till you see change in your relationship. मतलब इसमें 21 दिन भी नहीं, इसमें आपको तब तक उस इंसान के बारे में 10 अच्छी चीजें लिखनी है जब तक आप महसूस नहीं करें आपके रिलेशनशिप में परिवर्तन आ रहा है। जैसे अगर हस्बैंड वाइफ है, वाइफ का प्रॉब्लम चल रहा है हस्बैंड से, बात नहीं हो रही है उन दोनों की, तो वाइफ ये लिख सकती है कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरा हस्बैंड घर को बहुत अच्छे से फाइनेंशियली बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उसकी अच्छाइयां लिखनी है। कोई भी इंसान हमेशा बुरा नहीं हो सकता या हमेशा अच्छा नहीं हो सकता, कभी ना कभी तो वो इंसान अच्छा था। तो वो ध्यान में रखते हुए आपको उसकी 10 अच्छाइयां लिखनी है, और ये तब तक लिखनी है जब तक कि आपको उसके अंदर चेंज महसूस, उसके अंदर चेंज नहीं, अपने रिलेशनशिप में आपको चेंज महसूस नहीं हो। आप लोग को ये समझ में आया? किसी को कुछ पूछना है, कुछ डाउट मैजिक स्टोन और ये रिलेशनशिप हीलिंग के बारे में? हम लोग एक प्रैक्टिस करते हैं रिलेशनशिप हीलिंग के लिए। आप लोग अपनी आंखें बंद करिए, अपने हाथों को ब्लेसिंग पोज में रखिए जैसे आशीर्वाद, और कोई भी एक इंसान को याद करिए। तो डायरी नीचे से लाके दीजिएगा ना। डायरी कोई भी एक इंसान को याद रखिए जिससे आपको, डायरी नीचे से दुकान से। एक सेकेंड, आप कुछ बोल रहे क्या उशांति? सॉरी। हाँ ठीक है, तो अपने हाथों को ब्लेसिंग में रेज करिए, अपने आंखों को बंद करिए। कोई भी एक इंसान आपके फैमिली का जिसके साथ आपका अच्छा रिलेशन नहीं है, उसको ध्यान में लाइए। और उस फैमिली मेंबर को लाइए जिसके साथ आपको अपना रिलेशन सुधारना है। उस व्यक्ति को ब्लेस करिए, प्यार, शांति, लव, पीस, joy and happiness. I bless this person, this family member with love, peace, joy and happiness. May this person be blessed with lots and lots of material and financial prosperity. May this person succeed in life. हे ईश्वर, इस व्यक्ति को आशीर्वाद दीजिए कि ये बहुत उन्नति तरक्की करे अपने जिंदगी में और सुख व समृद्धि से परिपूर्ण रहे। और आप विजुअलाइज करिए कि पूरा परिवार हंसी खुशी है,
आप उस व्यक्ति के साथ बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, वो भी आपसे बहुत अच्छे से बात कर रहा है, आपका रिश्ता हील हो चुका है। धीरे से अपनी आंखें खोलिए। सो ये जो टेक्निक है, ये आप उस फैमिली मेंबर के लिए भी कर सकते हैं। जैसे बहुत बार हमारे फैमिली में कुछ ऐसे मेंबर होते हैं, जैसे मान लीजिए बच्चे हुए, पार्टनर हुआ या कजिन हुए, जो अचानक से बहुत डल होते जाते हैं, या तो वो लाइफ में कोई फेलियर फेस करते हैं, या उनका किन्हीं के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, तो जिसकी वजह से वो तनाव में आ जाते हैं, वो डिप्रेस्ड है, उनका सेहत अच्छा नहीं है। तो आप उनकी जब अच्छाइयां लिखने लगते हैं, जैसे एक चीज है, जब आप उसकी अच्छाई लिखने लगेंगे तो वो उस तक जाएगी। जैसे हम लोग किसी की अगर बुराई पीठ पीछे भी करते हैं, तो समझिए वो उस तक जा ही रहा है। वैसे ही आप किसी की अच्छाई अगर लिखते जा रहे हैं, तो आप उस इंसान को हेल्प कर रहे हैं, वो मोटिवेट होगा, वो पॉजिटिविटी से भरेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी वो इंसान इतना नेगेटिव, इतना लो, इतना फेलियर, डिप्रेशन अपने लाइफ में देख रहा है। अगर आप बार बार बोलेंगे अरे वो तो डिप्रेशन में है, वो तो डिप्रेस्ड है, तो आप उसे हेल्प नहीं कर रहे। सो बेसिकली ये जो टेक्निक है, एक तो पहले आप अपना रिश्ता सुधार सकते हैं, जो भी जिनसे भी आपको सुधारना है। दूसरा, अगर आपका रिश्ता अच्छा है पर वो फैमिली मेंबर मतलब बहुत लो होते चला जा रहा है, वो उसको कोई प्रॉब्लम है जो वो शेयर नहीं कर रहा है, बट वो बहुत तनाव में है, तो अभी जो ब्लेसिंग वाला टेक्निक हम लोग किए, आप उससे उसको ब्लेस कर सकते हैं। फिर उसकी जब अच्छाई आप लिखेंगे, तो वो भी उस तक जाएगी। तो उससे क्या होगा, उससे आप उस पर्सन को हेल्प कर रहे हैं हील होने में। फिर धीरे धीरे आप देखेंगे, आपको अपने आप चेंजेस महसूस होगा। वो इंसान हंसने लगेगा, इंटरैक्ट करने लगेगा, आपसे बातें खुल के बातें करने लगेगा, जो वो पहले जो प्रॉब्लम सिचुएशन आपसे शेयर नहीं करता था। ओके, तो ये तो है, ये तो था रिलेशनशिप हीलिंग का रेमेडी। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट है रेमेडी फॉर गुड हेल्थ। हम लोग का सेहत हमेशा 12 महीना एक जैसा रहता है। आप लोग अनम्यूट करके बोल सकते हैं हाँ ना, या मैसेज में लिख सकते हैं। मेरा तो 12 महीना सेहत एक जैसा बिल्कुल भी नहीं रहता। ओके, सो बॉडी के क्या है कि आप नोटिस करिएगा, आपके बॉडी का एक हिस्सा आपको बार बार प्रॉब्लम देता होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे केस में मुझे थ्रोट इश्यूज बहुत होते हैं, थ्रोट प्रॉब्लम बहुत होता है, और हमेशा कुछ भी होगा, मौसम बदलेगा या फिर अगर फ्लू होगा, तो सबसे पहले मेरा थ्रोट इफेक्ट होता है। वैसे ही कुछ लोगों को जैसे जॉइंट पेन, नी पेन होता है, या शोल्डर पेन होगा, या हेडेक होगा। तो वैसे आपके बॉडी में कोई भी एक बॉडी पार्ट आपका, एक से ज्यादा भी हो सकता है, वो सबसे पहले इफेक्ट होता है आपके बॉडी में। तो हमें समझ जाना है कि उस चीज में हमारा ग्रैटिट्यूड, हमारा शुक्राना बहुत कम है, हम कंप्लेन ज्यादा करते हैं। जैसे अभी मैंने ही कहा, मेरा गला बहुत जल्दी खराब हो जाता है, ये भी एक तरह से कंप्लेन ही है। रादर इसको रिप्लेस करके जैसे मैं बोल सकती हूँ, मेरा गला हमेशा ज्यादातर स्वस्थ रहता है। तो वैसे ही आपको, आप जैसे लोगों से मिलते हैं तो सबसे पहले होता है ना, क्या हाल चाल, कैसे हो, अरे मेरा घुटना दर्द करता है, मेरा सर दर्द वापस से चालू हो गया। तो आप जितना कंप्लेन करते हैं या नेगेटिव बोलते हैं अपने शरीर के बारे में, वो आपके शरीर में फीड होते जाता है। बोला जाता है ना कि शरीर का एक एक सेल वो इतना सेंसिटिव है कि वो लेते जाता है, वो फीड होते चला जाता है। सो आपको क्या करना है, इन योर बॉडी, सॉरी ये गलत है, इन योर बॉडी राइट 10 थिंग्स नहीं होगा, फॉर योर बॉडी राइट 10 थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर। आपके शरीर में जो भी चीज है, जैसे मान लीजिए हड्डी हो, या गला हो, या सर हो,
उस ऑर्गन, उस बॉडी पार्ट के लिए आप 10 चीजें लिखिए जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं। जैसे अगर गला है तो मैं गले से अच्छे से बात कर पाती हूँ, मेरा गला स्वस्थ है। मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती हूँ क्योंकि मेरा गला इतना स्वस्थ है कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती हूँ। इस गले से मैं खाना खा सकती हूँ, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। तो वैसे करके आप कोई भी एक या एक से ज्यादा बॉडी पार्ट्स के बारे में लिख सकते हैं। ये तो पहला चीज है। दूसरा चीज, स्टार्ट डोनेटिंग इन हॉस्पिटल्स और एनजीओ। कोई भी हॉस्पिटल, चैरिटेबल हॉस्पिटल हो या एनजीओ, वहां पे अपनी क्षमता के अनुसार आप डोनेशन स्टार्ट करिए। क्योंकि बहुत बार हमारा अगला पिछला कुछ ऐसा कर्म होता है, या हो सकता है इस जन्म का भी हो सकता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी है। और जब हम डोनेट करने लगते हैं हॉस्पिटल या एनजीओ में, तो वो कह सकते हैं हम लोग का कर्मा न्यूट्रलाइज होता है। जैसे बहुत सारे मेरे कैंसर पेशेंट्स के साथ मैंने ये किया है, और हम लोग ये करते भी है पेन सफरिंग कम करने के लिए, कि हम लोग उनको बोलते हैं कि आप डोनेट करिए कैंसर हॉस्पिटल्स में। अगर किन्हीं को कंसीव करने में दिक्कत हो रहा है तो उनको हम लोग बोलते हैं कि आप लोग प्रेग्नेंट लेडीज की डिलीवरी के लिए डोनेट करिए। ऐसा कोई हॉस्पिटल या एनजीओ खोजिए जो महिलाओं का ध्यान रखता है, बच्चों का ध्यान रखता है। तो जो भी आपको हेल्थ इश्यू हो रहा है, किन्हीं को ब्लड नहीं बनता है, ब्लड का प्रॉब्लम होता है, तो उनको हम लोग बोलते हैं आप ब्लड बैंक में डोनेशंस करिए। तो जो भी बॉडी पार्ट या जो भी डिजीज आप फेस कर रहे हैं, आप वैसे हॉस्पिटल्स या एनजीओ खोजिए, या अगर आपको अपने सराउंडिंग में, अपने आसपास में कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं, आप वहां डोनेट करिए। तो ये था रेमेडी फॉर गुड हेल्थ। ओके, रेमेडी फॉर मनी। सो रेमेडी फॉर मनी के लिए हमारे पास हमारा एक पूरा सेशन ही है, प्रॉस्पेरिटी हीलिंग, मनी हीलिंग। सो वो हम लोग उस सेशन में डिस्कस करेंगे, ग्रैटिट्यूड का। सो ये मैं यहाँ का ये नहीं करूंगी, मैं इस टॉपिक को यहाँ टच नहीं करूंगी। उसके लिए एक पूरा सेशन है, वो हम लोग उस सेशन में करेंगे। ओके, सो सेशन खत्म करने से पहले एक चीज जो हम सबों के लिए जानना बहुत जरूरी है, ये लाइंस को याद कर लीजिए। जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वो समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो भी है वो छीन लिया जाएगा। तो जो भी इंसान कृतज्ञ है, मान लीजिए आज आपके पास अच्छा स्वास्थ्य है, आप उसके लिए कृतज्ञ है, आप ज्यादा लंबे समय तक आप हेल्दी रहेंगे, कोई डिजीज आपको टच नहीं करेगा। अगर आप अपने रिलेशनशिप के लिए शुक्रगुजार है, कृतज्ञ है, तो आपका रिलेशनशिप और बेटर होते चला जाएगा। बोला जाता है कृतज्ञता का अति नहीं है, ग्रैटिट्यूड का कोई भी अति नहीं है। जैसे बोलते ना, अरे अब तो अति हो गया, इतना भी क्या ही कृतज्ञ होना। नहीं, आप जितना ज्यादा कृतज्ञ होते रहेंगे उतना अधिक आपको दिया जाएगा, उतने ज्यादा समृद्ध होंगे आप। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो भी है वो छीन लिया जाएगा। आप ये चीज नोटिस करिएगा अपने सराउंडिंग में। जो लोग ज्यादा कंप्लेन करते हैं, जैसे उनके पास काफी पैसा रहेगा भी, पर फिर भी जैसे बोलेंगे कि अरे पैसा नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, कुछ समय बाद आप देखेंगे कि वो बहुत मतलब भागा दौड़ी करते हैं पैसे के लिए। मतलब वो पीसफुली उनको नहीं मिल रहा है, उनका मतलब मेंटल पीस नहीं रह रहा है। बहुत बोलते हैं ना, एक डिस्टर्बेंस, माइंड माइंड में बहुत डिस्टर्बेंस रह रहा है, नॉइज रह रहा है। सो इसीलिए आप अगर हर छोटी बड़ी चीज के लिए शुक्रगुजार होने लगेंगे, आप देखेंगे आपका लाइफ बहुत स्मूथ होगा और आपको बहुत पीस मिलेगा, बहुत ज्यादा पीस। लास्ट में मैं एंड करूंगी एक और टेक्निक आपको बता के। ये भी रोंडा ब्रायन की बुक, रोंडा ब्रायन का
जो बुक है द मैजिक बुक, उसमें लिखा गया है। मान लीजिए आपके लाइफ में कोई एक सिचुएशन खड़ा हो गया है जिसका आपको सोल्यूशन नहीं पता है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अभी सेशन करना है और मेरे घर में गेस्ट आ गए हैं, तो मैं सेशन करूं कि गेस्ट अटेंड करूं, मतलब ये कैसे होगा। ये एक होता है ना कि कंफ्यूजन हो गया है, स्ट्रेस हो रहा है कि मुझे ये भी करना है वो भी करना है, या अचानक से फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ गया, या आपके पर्सनल लाइफ में या जॉब में कहीं से भी कुछ आ गया प्रॉब्लम। तो इसमें आप कैसे ग्रैटिट्यूड यूज कर सकते हैं, शुक्राना कैसे यूज कर सकते हैं। आपको बोलना है धन्यवाद, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम। मैग्निफिसेंट आउटकम ये मैं पूछूंगी इनसे, मंजुला जायसवाल से। मैग्निफिसेंट आउटकम, हाँ, चमत्कारी उपचार, उसका हिंदी क्या था बुक में, बिकॉज उन्होंने भी मैजिक बुक प्रैक्टिस किया है। इंग्लिश में है थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम, और हिंदी में बोलते हैं धन्यवाद चमत्कारी आउटकम, यानी कंक्लूजन को क्या बोलते हैं। किसी को अगर है पता है तो वो लोग मैसेज में लिख सकते हैं, अनम्यूट करके लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। सो थैंक, उसको बोला जाएगा थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम। तो जैसे कोई भी सिचुएशन अराइज हुआ, आपको नहीं पता कैसे होगा क्या होगा, आपको जस्ट बोलना है धन्यवाद, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम, और जो बेस्ट है उस सिचुएशन के लिए वही होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक और एग्जाम्पल शेयर करूंगी। कुछ दिन पहले हम लोग एक रिजॉर्ट जाते थे, तो हम लोगों ने 3 बार से नोटिस किया कि जब भी हम उस रिजॉर्ट में जाते हैं कुछ ना कुछ, मतलब अच्छा नहीं होता है। 2 बार से मेरी तबीयत खराब हो गई थी। जब मैं उस रिजॉर्ट में गई, वहां से आई तो मेरी तबीयत खराब हो गई, तो मुझे लगा शायद वहां का खाना ठीक नहीं है। दूसरी बार जब हम लोग गए तो मैंने वहां का खाना नहीं खाया, फिर भी वहां से आने के बाद तबीयत खराब हुई। तीसरी बार हम लोग अपने गेस्ट को उस रिजॉर्ट में लेके गए, और उनका वहां पे एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। तो चौथी बार क्या हुआ कि फैमिली में बात हुआ कि डिनर उस रिजॉर्ट में ही करेंगे। मेरे फादर इन लॉ ने कहा कि हम, वो गए नहीं थे वो रिजॉर्ट, तो उन्होंने कहा कि हम उसी रिजॉर्ट में जाके खाना खाएंगे। और मेरे हस्बैंड और मैं एक दूसरे को देख रहे थे कि हम लोग अवॉइड कर रहे हैं अब उस जगह को जाना, और ये मतलब मेरे फादर इन लॉ बोल रहे कि अब हमें वहीं पे डिनर करना है। सो व्हाट आई डिड, आई जस्ट सेड थैंक यू यूनिवर्स फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम, यानी इस सिचुएशन के लिए जो सबसे बेस्ट रिजल्ट है वही हो। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, जिन गेस्ट को हम लोग को लेके जाना था वहां पे, वो बोले कि उनको एक रिलेटिव से मिलना था, उनसे मिलते हुए हम लोग वहां चलेंगे। तो उस रिलेटिव के यहाँ हम लोग गए, उन्होंने डिनर ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया था हम लोगों के लिए, और हम लोग वहीं डिनर किए एंड देन घर वापस आ गए। सो बहुत बार बोलते हैं ना, उस सिचुएशन में चिंता करना या वरी करना, अरे कैसे होगा क्या होगा, कहीं कुछ क्या होगा, इंस्टेड यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, और पॉजिटिव आउटकम के लिए यूनिवर्स को पहले से ही थैंक यू बोल दीजिए। थैंक यू यूनिवर्स फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम। आप देखेंगे कि जो सबसे बेस्ट है उस सिचुएशन के लिए वही होगा। और स्पेशली मैं उन एक और मैं एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। बहुत बार हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं, जैसे आप बोलते हैं ना कि आने वाले हैं, हमें ऐसा लगता है अरे यार वो इंसान क्यों आ रहा है, वो फिर ऐसा बोलेगा वैसा बोलेगा। कुछ लोग का प्रेजेंस बहुत बर्डनसम होता है, अच्छा नहीं लगता है, तो उसमें भी बोल दिया करिए थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम। तो वो इंसान, जैसे ये मैंने एक अपने रिलेटिव रिलेटिव नहीं फ्रेंड के लिए ट्राई किया था। तो वो लोग आए, वो लोग बस 5 मिनट के लिए आए, एंड देन वो लोग को कुछ काम था, वो लोग तुरंत चले गए। सो जो सबसे बेस्ट रिजल्ट होगा वही हुआ। तो ग्रैटिट्यूड बहुत अमेजिंग चीज है। आप लोग जब अपने लाइफ में उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे, आपको दिखेगा आपका लाइफ कितना मैजिकली चेंज होगा। और मैं ये कहूंगी कि ये मैटर नहीं करता तो छोटा बच्चा है या बहुत बूढ़ा है या यंग है,
ग्रैटिट्यूड कोई भी एज ग्रुप प्रैक्टिस कर सकता है, यहाँ तक कि आप बच्चों को भी सिखा सकते हैं। जैसे बच्चों को अगर आप बोलेंगे सूर्य को अर्घ दीजिए, आज के बच्चों को स्पेशली, तो लोगों का क्वेश्चन होगा क्यों सूरज में जल डालो, वाई, क्या होगा, आपके पास भी कोई जवाब नहीं होगा। इंस्टेड आप उनको सिखाइए कि सूरज को देखिए, हाथ जोड़िए, थैंक यू बोलिए गॉड सन को कि वो हमें सनलाइट देते हैं, हमें ठंड में गर्माहट देते हैं, जर्म्स को मारते हैं। तब बच्चे समझेंगे, जो मतलब किड्स हैं वो लोग को समझ में आएगा। ऐसे करके आप बच्चों को भी सिखा सकते हैं ग्रैटिट्यूड। और आप सोचिए जब बचपन से बच्चों को आप ग्रैटिट्यूड सिखाएंगे तो एज एन अडल्ट जो हम अभी सीख रहे हैं, उनका लाइफ कितना वंडरफुल होगा, उनके लिए सक्सेस कितना वंडरफुल होगा। हर एक एज ग्रुप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकता है। एंड यस, इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका लाइफ उतना अमेजिंग होगा। अगर आप कभी बहुत दुख में है, तकलीफ में है, तो समझ लीजिए आपका उस वो एरिया में ग्रैटिट्यूड कम है, कंप्लेनिंग ज्यादा है, ग्रैटिट्यूड कम है। ओके, सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन। किन्हीं को कुछ क्वेश्चन पूछना है, कुछ डाउट है, कुछ डिस्कशन करना है, या जिन्होंने कभी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस किया है उनको कुछ बताना है? ये सब 5-5 बातें लिखनी है क्या? हाँ, रोज, रोज? 21 दिन तक। 21 21? 21 दिन का कॉन्सेप्ट ये है कि जब ऐसा मतलब जो एक्सपर्ट्स है, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो लोगों ने ऐसा नोटिस किया है कि अगर आप 21 दिन तक कोई भी काम करते हैं तो वो आपका हैबिट बन जाता है, आपको करने में तकलीफ नहीं होगी। जैसे बोला जाता है जिनको एक्सरसाइज करना है वो 21 दिन अगर एक्सरसाइज कर लेते तो वो उनका लाइफस्टाइल का हिस्सा हो जाता है। ओके, किसी को कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हुए, क्योंकि कुछ लोग पहले से ही ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, कुछ लोगों ने अब स्टार्ट किया है। आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा और बताइएगा ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते करते आपका लाइफ कैसे चेंज हुआ है, ट्रांसफॉर्म हुआ है। जैसे मैंने बहुत सारी चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस किया है एंड आई हैव सीन लाइफ कितना ट्रिमेंडसली चेंज होता है। ओके, सो इसी के साथ हम लोग सेशन एंड करेंगे। अगला हमारा सेशन होगा प्रोस्पेरिटी हीलिंग। जो टॉपिक मैंने कवर नहीं किया था वो होगा प्रोस्पेरिटी हीलिंग। आप इस ग्रुप में उनको भी, किन्हीं को भी जोड़ सकते हैं जिनको आपको लगता है कि जरूरत है, मतलब या वो सेशन अटेंड करना चाहे। सो नेक्स्ट सेशन हम लोग का होगा प्रोस्पेरिटी हीलिंग पे। डिटेल्स ग्रुप में अपडेट हो जाएंगी। सो लेट्स एंड द सेशन, लेट्स एंड द सेशन विद अ शॉर्ट प्रेयर। हम लोग सेशन एंड करते हैं एक छोटे से प्रेयर के साथ। क्लोज योर आईज। हे ईश्वर, कृतज्ञता समझने के लिए धन्यवाद। हमें हर एक छोटी बड़ी चीज के लिए कृतज्ञ होने में रास्ता दिखाने के लिए धन्यवाद। एंजल्स, एंजल्स ऑफ हीलिंग, हमारे हेल्थ को हील करने के लिए धन्यवाद। हमारे रिलेशनशिप को हील करने के लिए धन्यवाद। हमें हमेशा सुरक्षित रखने के लिए धन्यवाद। हमें हमेशा अपने पर्पस से अलाइंड रखने के लिए धन्यवाद। सुख व समृद्धि के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धीरे से अपनी आंखें
सो थैंक यू एवरीवन सेशन ज्वाइन करने के लिए। एंड ये सेशन जो टेक्निक्स बताया गया उसको प्रैक्टिस करिए। जब आपका लाइफ चेंज होगा, ट्रांसफॉर्म होगा, तभी ग्रैटिट्यूड समझिए आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। नमस्ते, बाय। थैंक यू रितिका। थैंक यू, वेलकम। कल फिर है क्या? नहीं, कल नहीं है, अगले हफ्ता होगा। वो अपडेट आपको ग्रुप में मिल जाएगा कि किस दिन कितने बजे होगा। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।